नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल दोस्तों A to Z ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो दोस्तों बहुत खास है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है इस वीडियो में। तमाम जानकारी शुरू से लेकर आखिर तक। देखिए दोस्तों, पूरा मामला क्या है उपनल कर्मियों का और कहाँ दोस्तों पेच फंसा हुआ है और क्यों सरकार डर रही है या नहीं कर रही है या करेगी तो कब करेगी, तमाम जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। देखिए यहाँ पर एक लेटर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये 17 अप्रैल 2025 का लेटर है। यहाँ पर क्या हुआ, उपनल कार्मिकों के संबंध में वांछनीय सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में यहाँ पर हाई कोर्ट में रिट याचिका दर्ज हुई। यह लिखा रिट याचिका संख्या, जिसमें सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा भैया 12/11/2018 को एक निर्णय पारित हुआ था, जिसमें कहा गया कि इन लोगों को जो उपनल कर्मचारी है उनको क्या किया जाए, नियमित किया जाए। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने पूरी डिटेल्स मांगी। देखिए डिटेल्स में क्या क्या मांगा ये भी सुन लीजिए। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन हम तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। यहाँ पर नाम आपका पदनाम, आपको वेतनमान कितना मिलता है, मानदेय कितना मिलता है, चयन का वर्षवार यानी कि आपका चयन किस वर्ष हुआ, और आरक्षण यानी कि आरक्षण में है किस कैटेगरी में है आप है, 2 दिन के भीतर उपलब्ध कराने की कृपया करें। देख रखा ना, अग्रेतर कार्रवाई से सुनिश्चित करें। विभाग के अंतर्गत स्वीकृत पदों और इसके इतर, यहाँ पूरी डिटेल दे रहा हूँ। स्वीकृत पदों, विभाग के पास जब स्वीकृत पद होंगे ही नहीं तो दोस्तों वो इनको नियमित कैसे करेगा। अब यहाँ देखिए 6,944 कर्मचारी ऐसी हैं जिनकी सेवा अवधि हो चुकी है 10 वर्ष से अधिक। ठीक है, और हमने दोस्तों एक और डिटेल्स निकाली है, पूरा दिखाऊंगा। यहाँ पर परमानेंट कर्मचारी कितने हैं क्लास 1 में, 9,270। अस्थायी कितने हैं, जिसमें 343 हैं। अब कुल रिक्त पद की मैं बात करता हूँ तो 3,497 लोग रिक्त हैं ग्रुप ए वाले। अगर मैं टोटल ग्रुप ए बी सी डी वाले बात करूं तो 66,847 लोग हैं। कितने, 66,847 लोग हैं। अगर मैं उपनल कर्मचारियों की बात करूं, चाहे उनको 1 साल हुआ हो, चाहे उनको 2 साल हुआ हो, चाहे उनको 15 साल हुए हों, तो वो लगभग 21,000 20,000 कुछ है, मैं 21,000 मान के चल रहा हूँ। 21,000 उपनल कर्मचारी है और खाली वैकेंट कौन से, 66,847 पोस्ट है। और ये बात दोस्तों बिल्कुल सर्वदा सत्य है कि नौकरी की अवधि ही तय करेगी नियमितीकरण का फॉर्मूला। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये हरीश रावत सरकार के काल में भी, कांग्रेस के काल में भी दोस्तों उस समय ये हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था कि जो 7 साल के कर्मचारी हैं, जिन्हें 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं, उनको नियमित करे सरकार। लेकिन इस पर दोस्तों कहीं रिट लगी, कहीं दोस्तों इस पर रोक लगी। मामला हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट ने इस पर आज तक रोक लगा दी। अब क्या है पूरा मामला, देखिए 21,599 लोग कर रहे हैं उपनल जरिए विभिन्न विभागों में नौकरी, जिसमें 10,911 लोग हो चुका है नौकरी करते 5 साल का वक्त पूरा, जिसमें से 6,944 हैं 10 वर्ष से अधिक। और सरकार यहाँ पर, और उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो तथर्थ हैं, संविदा हैं, कर्मी कम से कम 10 साल की सेवा पर सहमति बनी है। ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है कि जो 10 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं। देखिए इस न्यूज़पेपर में है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूँ। जिनको सेवा अवधि का आधार जो है वो तो होगा ही, चरणबद्ध तरीके से नीतियाँ तो बनाई जाएगी, लेकिन जिनको 10 साल मैक्सिमम सेवा हो चुकी है, अगर उनको सरकार नियमित करेगी तो किस आधार पर करेगी, मतलब क्योंकि उनमें बहुत से लोग नौकरियां तो कर रहे हैं उपनल के जरिए, पर उनके पास उपनल रजिस्ट्रेशन नहीं है। यह मतलब उनके पास पूरी नियम के तहत उनकी भर्तियां नहीं हुई है। ऐसा दोस्तों वहाँ के कर्मचारी लोग कह रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं जो गुपचुप तरीके से आ चुके हैं। तो उन लोगों की भी दोस्तों स्क्रीनिंग हो रही है, वो कौन लोग हैं। और ये तो चलो एक बात है, ये संभावित है, ये तो अलग बात है। दूसरा ये भी है दोस्तों, ये ध्यान से समझिएगा कि जो कर्मचारी उपनल कर्मचारी है और पदों के सापेक्ष वहाँ पर नौकरी नहीं कर रहा, हो सकता है किसी विभाग में 4 पद खाली हैं और 8 लोग क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो 4 लोगों को तो अगर उपनल कर्मचारी नियमित कर भी रहे हैं तो बाकी के 4 कहाँ जाएंगे। और पदों के सापेक्ष मानने वाला ए व्यक्ति है, जो पदों के सापेक्ष 4 व्यक्ति हैं, ए और बी और सी और डी, जो पदों के सापेक्ष हैं। लेकिन इसको पद कुछ और दिया हुआ है, ए को पद कुछ और दिया है, बी को कुछ पद और दिया है, सी को कुछ और दिया है। इसको तो 4 साल ही हुए हैं, ऐसा भी तो पेच फंस रहा है। ए को हो गए 10 साल, इसको हो गए 4 साल, लेकिन पदों के सापेक्ष बी काम कर रहा है, ए काम नहीं कर रहा है। तो भैया क्या ए को हटाकर बी को हटाकर ए को काम दोगे, ये भी पेच फंस रहा है। दोबारा से समझिएगा क्या मामला मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 4 लोग हैं, ए बी सी और डी,
अलग अलग उनकी सेवा अवधि है, किसी को 4 साल हो गई, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, और 3 पद हैं या 2 पद मान के चलिए, 2 पद हैं, ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, 2 पद खाली हैं, ठीक है। तो पदों के सापेक्ष तो 2 ही लोगों का काम होगा, जैसे कि ऑर्डर आ रखे हैं। अगर मान के चले 2 लोगों का काम हुआ और पदों के सापेक्ष मानने के काम कर रहा है डी और सी, और डी और सी को काम कम हुआ है, मतलब इनको 4-5 साल हुए हैं और 4 साल हुए हैं, और इनको 10 साल और 15 साल हो गए हैं, तो ए और बी को रखा जाएगा या डी और सी को रखा जाएगा, ये बहुत सोचने का विषय है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर देखिए उपनल अभी संविदा भर्ती बंद कर दी, क्यों? क्योंकि इतने पद ही नहीं है जितने आप लोग भर्ती कर रहे हो। बाद में आप 1-2 साल की सेवा कराएंगे, उसके बाद उनको हटा देंगे, तो फिर गलत है ना वो। तो सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विशेष समिति का गठन किया है। कैबिनेट में मसले चर्चा में बताया गया है कि यह समिति कर्मचारियों का आंकड़े, सेवा अवधि सहित विभिन्न बिंदुओं अपनी रिपोर्ट देगी। प्रदेश में उपनल कर्मचारी विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं, जो लगातार मानदेय बढ़ाने, देखो जो हमें लगातार अपनी वीडियो में दिखा रहे हैं, और नियमितीकरण का मांग करते आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि भैया जब तक हम नियमित नहीं होते, हमें समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। तो क्या सरकार समान कार्य के लिए समान वेतन देगी? पहला। दूसरा, क्या सरकार नियमित करेगी चरणबद्ध तरीके से? तीसरा, क्या हर 10 साल में इनको नियमित करेगी सरकार? ये लिख रखा। तो कई 10 साल या फिर इससे भी अधिक समय से विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए रास्ता निकाला जाएगा। सरकार असमंजस में है, क्योंकि मैंने अभी जो एक पॉइंट बताया वो भी, और कहीं तो ऐसा है दोस्तों, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, रिक्त पदों के अगर सापेक्ष नियमित भर्ती करेंगे तो आउटसोर्स के कर्मचारी रेगुलर कैसे होंगे, ये न्यूज़पेपर में भी आया था, और ये मैं अपने चैनल पर भी बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, हाई कोर्ट ने याचिका पर 2013 की नीति पर लगी रोक हटाकर और 2018 से पूर्व 10 साल की सेवा पूरे करने वाले दैनिक वेतनभोगी तथा संविदा कर्मचारियों का नियमित करने के आदेश दिए थे। कार्मिक विभाग ने हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा था। इसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिर सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में क्या है दोस्तों, लंबित है। तो ये टोपी इसी तरीके से घुमाते रहेंगे, ये साफ साफ नहीं बोल रहे कि आखिर होगा क्या। हमने सभी जानकारी इसमें दे दी है दोस्तों, सापेक्ष, संविदा, उपनल, अन्य माध्यम से जितने भी सरकारी कर्मचारी है, केवल उपनल कर्मचारी नहीं है दोस्तों, सभी कर्मचारियों को नियमित किया जाए यदि उनको 10 साल या इससे अधिक सेवा हो चुकी है। मैं तो ये कहता हूँ कि जिनको 5 साल की सेवा होगी इनको भी दोस्तों नियमित किया जाए, क्योंकि सरकार कर सकती है। लगभग 66,000 पद खाली हैं और आप लोग केवल मात्र 20,000 या 21,000 ही लोग हैं, ईजिली कर सकती है सरकार। और यदि नहीं भी करती है, यदि सरकार के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो कम से कम समान कार्य के लिए समान वेतन तो दे ही सकती है। तो नहीं तो दोस्तों ये होगा कि देखिए स्क्रीन पर, जीबी पंत संस्थान के आउटसोर्स कर्मियों को पर फील्ड अटकी सेवा समाप्ति की तलवार। अब देखिए यहाँ पर मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, देखिए संस्थान में स्वीकृत तो हैं 36 पद, और सेवारत कर्मचारी कितने, 225 आउटसोर्स कर्मी रखे 36 पदों के सापेक्ष। अब 36 पदों के सापेक्ष में से इन 226 में 36 लोग ही तो रखे जाएंगे, अगर हिसाब लगाएं। और कौन से 36 लोग रखे जाएंगे? हो सकता है उन 36 लोगों में कुछ तो ऐसे हैं जो पदों के सापेक्ष कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो पदों के सापेक्ष नहीं कर रहे हैं। तो मामला भाई बहुत गंभीर है, देखना होगा सरकार किस तरीके से ये नियम लाती है, किस तरीके से नहीं। यहाँ पर भी दोस्तों हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन सेवारत कर्मचारी को तत्काल इनको क्या दिया, नियुक्त किया जाए। यह लिखा, शासन के निर्देशानुसार संस्थान में आउटसोर्स कर्मियों का ढांचा निर्धारित किया जा रहा है। संस्थान का प्रयास है कि कोई कार्मिक प्रभावित ना हो। अब देखने वाली बात होगी दोस्तों, होगा क्या। एक खास खबर है दोस्तों, बैठक होगी अब 4 जून को। कहाँ होगी? धामी कैबिनेट की बैठक हो रही है 4 जून को। सचिवालय में होने वाली बैठक मैं आपको बता दूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? धामी कैबिनेट की 1 हफ्ते के भीतर ये दूसरी बैठक हो जा रही है, जो अपना में बहुत बड़ी बात है। तो हो सकता है कि इस बैठक में, क्योंकि पिछली 2 बैठक हो चुकी है और कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, हो सकता है कि इस बार उपनल कर्मचारियों के लिए कोई निर्णय लिया जाए। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इस पर हम नज़र लगातार बनाए हुए हैं और जो भी हमें जानकारी मिलती है हम सबसे पहले आपको अपडेट करते रहते हैं। अच्छा होता है दोस्तों जब चैनल को आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो इसी तरह की हम वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड।